सास ससुर और जेठ देवर ने कर कमरे में बंद। तेल की कुप्पी लेकर आई उसकी छोटी नल, हाथ में दिया जलाई पति ने आग लगाई। पति ने आग। जैसे ही माताओं पता चला उस प्यार बाप को कि मेरी बेटी अंतिम सांसें गिन रही है, उधर प्यारे उस बेटी ने क्या किया, जब जैसे ही अस्पताल में पहुंची डॉक्टर आया, डॉक्टर से वो विनती कर रही है, अंतिम सांसें गिन रही है माता, वो बेटी हाथ जोड़ लिए, डॉक्टर साहब हाँ हाँ कहिए, अब मैं बचने वाली तो नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, आज तुम जैसे भगवान की, अगर तुम भगवान हो तो मैं कहती हूं आज भगवान मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूं। एक बाप की आज बेटी परीक्षा ले रही है, अगर तुम भगवान हो तो अंतिम सांसों तक, अंतिम मेरी सांस जब टूटे, जब मैं अपने पिता का दर्शन कर लूं, अपने पिता का दर्शन कर लूं। प्यारे रो रही है, डॉक्टर के आंखों में आंसू आ गए, धन्य है बेटी धन्य है। हाथ जोड़कर कह रही है, हे भगवान, हे डॉक्टर, जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरे पिताजी ने मुझको पाला पोसा बड़ा किया, जब मेरा विवाह हुआ अभी 5 दिन हुए हैं, जब मेरे पिताजी ने मुझको विदा किया था, मेरे पिताजी ने कहा था बेटी बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा बर है, वहां जाकर के तू सुख भोगेगी। मेरे विवाह को 5 दिन हुए हैं, 5 दिन में मैं एक बेटी अपने पिता के वचनों को नहीं निभा पाई, इसलिए उस पिता से मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। पिताजी, तुमने कहा था कि अपने सास ससुर और पति को प्रसन्न करना, मैंने प्रसन्न नहीं कर पाया, इसलिए आज एक बेटी अपने बाप से क्षमा मांगने के लिए आपसे प्रार्थना कर रही है। हे डॉक्टर, हे भगवान, मेरी अंतिम सांस इतनी दे दो कि मेरा पिता आ जाए, बस मैं उसके दर्शन कर लूं। जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझे छाती से लगा करके विदा किया था, मैं चाहती हूं अंतिम विदा भी अपने पिता के छाती से चिपक करके जाना चाहती हूं। आज वो बेटी रो रही है, जैसे ही पिता आया, साथ में पुलिस वाला है, वकील है, जज है, खड़े हैं, बेटी का बयान हो रहा है, बेटी से कहा जा रहा है, बाप कहता है बेटी नाम बता दे, क्या तुझे ससुर ने आग लगाई, क्या सास ने आग लगाई, या जेठ देवर ने आग लगाई? नंद ने तो लगाई ही होगी। वो बेटी कहती है पिताजी कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो पिताजी? नहीं नहीं बेटी बताओ, मैं जज बोला अभी बताओ बेटी, मैं अभी यही सजा बोलूंगा, उसको फांसी की सजा सुना दूंगा, तू तो ये बता कि दोषी कौन है। प्यारे, बेटा एक कुल की निभाता है, और वो भी नालायक अगर निकल जाए तो निभाता नहीं बल्कि कटाता है। लेकिन आज प्यारे उस बाप की बेटी एक कुल की नहीं बल्कि 2-2 कुल की निभा रही है, जबकि सारे दुष्टों ने 2 लाख रुपए के कारण, दहेज के कारण प्यारे उस बेटी में आग लगा दी, जिंदा जला दिया। लेकिन प्यारे आज उसका बयान सुनना, और अगर बयान आपको समझ में आ जाए तो तालियां जरूर बजा देना। आज वो बेटी
ने अपने पिता को गले से लगाया, कहा पिताजी कैसी बात कर रहे हो? अरे उस सास की बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, उस सास तो मेरी माँ है। जितना माँ ने मुझे प्यार नहीं दिया होगा इतना मुझे सास ने प्यार दिया है। सास हमारी माँ के जैसे और देवर है भाई समान। सास हमारी माँ के जैसी, जेठ है देवर समान। और नंद हमारी बहन के जैसी, ससुर है पिता समान। तो कहा किसने आग लगाई? तो क्या पति ने आग लगाई? कहा नहीं, पति ना मोरे हर जाई। तो फिर बता बेटी आग लगाई किसने है? पति ना मोरे हर जाई, आग ने आग लगाई। पति ना मोरे हर जाई, आग ने आग लगाई। मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं पिताश्री, कोई नहीं कर सकता संसार में। मेरे जो ससुर साहब है, मेरी जो सासू माँ है, मेरी नंद है, मेरी बहन के समान है, ऐसा परिवार मुझे कभी नहीं मिल सकता। ध्यान देना, ये बेटी का संस्कार बोल रहा है प्यारे, ये बेटी कह रही है। बेटी की बहुत ताकत होती है प्यारे। बेटी ने कहा पति ने आग नहीं लगाई तो किसने लगाई? कहा पिताश्री आग ने आग लगाई, आग ने आग लगाई। आज उसने उस कुल की भी निभाई और इस कुल की भी निभाई। ध्यान देना, खड़े थे वो सारे दुष्ट दुराचारी, आज वो बेटी इस संसार से विदा हो रही है। सारे परिवार ने उस बेटी के चरण पकड़ लिए, सास ने, ससुर ने, बहू हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने जो पाप किया है मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मुझ पर कृपा कर दे बेटी। अरे मैंने बहू को नहीं मारा, मैंने तो अपनी ही बेटी को मार दिया। अरे मैं तो तुम्हें बहू मानता था लेकिन तूने मुझे पिता माना। अरे मैंने तो अपने ही संतान, अपनी ही बेटी का खून कर दिया। मैं पापी हूँ। सास कहती है मैं खूनी हूँ, पति कहता है मैं खूनी हूँ। प्यारे, जज ने कहा इन सारे लोगों को फांसी दे दी जाए। वो उस बेटी ने कहा खबरदार जज साहब, ये मेरा परिवार का मामला है, ये मेरे ससुराल का मामला है। नहीं, मेरे जीते जी जब तक मैं जिंदा हूं मेरा बयान सुनिए। नहीं, किसी ने आग नहीं लगाई, कोई ऐसा नहीं है। सिलेंडर फट गया था, गलती मेरी थी, मैं भोजन बना रही थी, आग लग गई। प्यारे, केस समाप्त हो गया। ये होती है बेटी। चाहती तो सारा सर्वनाश करा सकती थी लेकिन नहीं, ये बेटी। माताओं, बेटी को वो शिक्षा दो, वो शिक्षा दीजिए जो मां सुनैना ने दी। बेटी जा रही है, कल तू चली जाएगी ना। मां जानकी जी छोटी सी है। मैया मैं कहां जाऊंगी? अरे तुझे पता नहीं है तेरा विवाह हो गया है, ससुराल जाएगी। मैया ससुराल कैसी होती है? ससुराल ऐसी होती है, तुझे अच्छी अच्छी बहनें सहेली मिलेंगी और तू भाग्यशाली है। इधर तो तुझे एक माँ मिली है, उधर तुझे 3-3 माँओं का प्यार मिलेगा बेटा। अच्छा हाँ, और तुम्हारे ससुर तो ऐसे हैं, अरे तुम्हारे पिता ने क्या तुमसे प्यार किया होगा जो महाराज जी दशरथ जी तुमसे प्यार करेंगे। दशरथ जी प्यार करेंगे। प्यारे, इस सुनैना जब बात कर रही थी सीता से तो दशरथ जी पर्दे के पीछे सुन रहे थे।
सुन रहे थे और आंखों में आंसू आ गए। धन्य है सुनैना, धन्य हो जनक जो तुमको ऐसी बेटी मिली। अरे मैं मूर्ख था जो अपने बेटों के लिए रोता रहा, आज तुमने ऐसी बेटी पाई है जो जीते जी आज विदा हो रही है तो सारा नगर रो रहा है प्यारे, सारा नगर। ढिंढोरा पीट दिया गया। आज सुबह होते ही माता जानकी जी की विदाई हो जाएगी। प्यारे सखियां भोजन नहीं कर रही हैं, भोजन नहीं कर रही हैं। ध्यान देना, माता जानकी जी के महलों के बगल में घुड़सार थी, 4 घोड़े थे, उनसे वो खेलती थी, वहां जाती थी, उन घोड़ों से प्यार करती थी। उन घोड़ों के कानों में ये आवाज आई कि मेरी जान की कल चली जाएगी। प्यारे वो घोड़े भी मानो ऐसा लग रहा था जैसे जानकी को अपनी बेटी समझ रहे हो। सुबह देखा कि घोड़े अचेत अवस्था में पड़े, अचेत अवस्था में। वैद्यों को बुलाया गया, क्यों पड़े हैं, इलाज कराया गया। खड़े हो गए उठ करके प्यारे, लेकिन आंख से आंसू बंद नहीं हो रहा, आंख से आंसू बंद नहीं हो रहा। पता कैसे चले ये कैसे बेहोश हो गए, कैसे पता चले। प्यारे वैद्य ने कहा इनको छोड़ दो जरा, छोड़ दिया। मां वैदेही की विदा जैसे हो गई, नगर से थोड़ा सा आगे चली, घोड़ों में थोड़ी ताकत आई, पता चला, कानों तक आवाज आई, अरे मेरी बेटी सीता की विदा हो गई, विदा हो गई। जैसे ही कानों में उन घोड़ों की आवाज पहुंची प्यारे, घोड़ों ने दौड़ लगा दी और जहां पालकी थी और दशरथ जी राम जी का रथ चल रहा था प्यारे, चारों घोड़े वहां लेट गए। मानो ये कहते हैं मेरी बेटी को मत ले जाओ, अगर ले जाना चाहते हो तो मेरे सीने से रथ चढ़ा करके चले जाओ। मैं अपनी सीता के बिना, मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्यारे ये घोड़ों का प्यार है, क्योंकि बेटी, बेटी अपने प्रेम में, बेटी अपने प्यार में, बेटी अपने स्नेह में पिता को ऐसे बांध लेती है जैसे परमात्मा अपनी माया से एक जीव को बस में कर लेता है। ये ही भगवती है, ये ही जननी है। प्यारे वो सीता का विवाह हुआ, पहुंच गए, समय का अभाव है, आरती करते हैं, समझ गया। कथा बहुत विस्तृत है, इसलिए आओ परम पिता परमात्मा की आरती होगी और उसके लिए 2 बार कुछ बोल। मुझसे इन 2-3 दिन में या मेरी बिटिया से या किसी भी विद्वान से अगर कोई अनुचित वाणी इस धर्म मंच से पहुंच गई हो, कोई शब्द अगर अनुचित लगा हो, भाइयों बहनों माताओं पिता तुल्य बुजुर्गों, तो मुझे क्षमा कर देना। किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देना। परम पिता परमात्मा की कृपा हुई तो फिर इस ग्राम में आगमन होगा। आप